सदलगा भारत के विशालकाय पश्चिमी तट पर कृष्णा और दूधगंगा नदी को संजोता एक उपजाऊ प्रदेश। आजीवन जिन आचार्य जी का आशीर्वचन मन में बसाए मैंने हर एक कदम रखा था, आज उन्हीं महाप्रभावी दिगंबर मुनि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म स्थल की ओर मेरे कदम बढ़ चले हैं। सदलगा के इन रास्तों से होकर भारत के कोने कोने तक आचार्य श्री 56 सालों से विहार कर रहे हैं और आज मेरा मन भी इन रास्तों पर नंगे पांव चलने का हो चला है। सदलगा का ये कीर्ति स्तंभ ये पत्थर नहीं, इतिहास का पन्ना है जो वर्षों से भगवान महावीर के संदेशों को दर्शा रहा है। इन पुरानी इमारतों की दरारों से झांकती हर एक रोशनी की किरण मानो कह रही हो कि हमारे आचार्य श्री जी का सदलगा है ये। यहाँ के लोगों की हर सुबह आचार्य श्री जी की वाणी से ही शुरू होती है। कहते हैं कई लोग, मैंने तो संन्यास ले लिया। काय से? राजनीति से। हित करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, उनको भी कर्म नहीं छोड़ता। उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से आचार्य श्री के लिए हुए स्वावलंबन के पाठ का असर यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। यार होला यार मने नंदू नंदू अंती अल्लाह, यार होला यार मने नंदू नंदू अंती अल्लाह, नंदू नंदू अंती अल्लाह ನೆಚ್ಚಿಕೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲಿದು ಯಾರು ಪಾಲು, ನೆಚ್ಚಿಕೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲಿದು ಯಾರು ಪಾಲು, ಯಾರು ಹೊಲ ಯಾರ ಮನೆ ನಂದು ನಂದು ಅಂತಿ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ನಂದು आचार्य श्री जी के घर का रास्ता सही रास्ता स्वयं को खोजने में है। तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। यहां जन्म हुआ था एक पर्व का, एक विचारधारा का, आचार्य श्री का, जिन्होंने भगवान महावीर के संदेशों को पूरे विश्व में पहुंचाया। सन 1946 में मल्लप्पा जी और श्रीमती जी के घर जन्मे इस बालक ने भले ही 1968 में दीक्षा ग्रहण की हो, लेकिन त्याग, परोपकार और संकल्प की भावना इनमें हमेशा से ही थी। बचपन की शरारतें हो या लौकिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण हो या फिर दोस्तों से साझा हुआ प्रेम हो, इनमें छुपा था विश्व एकता का मनोभाव। इसी घर से शुरू होती है बालक विद्याधर की कहानी, जो आगे चलकर सदी के प्रमुख आचार्य संत शिरोमणि
108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बने। आचार्य श्री को परम गुरु मानते हुए श्रावकों ने आचार्य श्री के पूर्वाश्रम के पहले पड़ाव पर मूल नायक 1008 शांतिनाथ भगवान के आदर में एक भव्य मंदिर की स्थापना की। कितने सौभाग्य की बात है कि आज ही मेरा सदलगा में आना हुआ और अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास के समय सदलगा के सारे लोग मिलकर भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु मानो सदलगा साधना के लिए ही बना हो। आधि व्याधि अघमद मिटे तुम पद में मम माथ। वृष का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म। भक्ति के इन पावन क्षणों को कोई भी व्यक्ति गंवाना नहीं चाहता। वृष से मिटते कर्म। और इस मनोहर दृश्य को देख मेरा आत्म मन शांत हो गया। और यहां मुझे भगवान ऋषभदेव के दर्शन हुए। कल्ल बसदी, कल्ल यानी के पत्थर, पत्थरों से तराशा हुआ ये मंदिर 1000 साल पुराना है। जहां बाकी के बच्चे फिल्में देखने में समय बिताते थे, वहीं 10 साल के विद्याधर इस मंदिर में आकर घंटों ध्यान लगाते और धर्म साधना करते थे। उस साधना को आज हम देख तो नहीं सकते, लेकिन यहां इस मंदिर में आकर महसूस कर सकते हैं। वैसे तो कई अनुभव आए मेरे जीवन में, किंतु धर्म की पारंपरिक अनुभूति सदलगा ने मुझे उपहार स्वरूप दी है। जहां शिखर मंदिर जैसे पुनीत परिसर में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। यहां के पार्श्वनाथ भगवान को स्वयं आचार्य श्री जी ने प्रतिष्ठित किया है। और द्वड बसदी में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए। सुना है यहाँ के द्वड बसदी में आचार्य श्री स्वाध्याय करते थे। ऐसी सदलगा की मातृभूमि ने सदियों से अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह का संदेश लोगों से साझा किया है। अपने साथ दुर्व्यवहार होने पर भी प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसीलिए तो धरती सर्वसाहा कहलाती है, सर्व स्वाहा नहीं। और सर्व सहाय होना ही सर्वस्व को पाना है जीवन में। संतों का पाठ यही कहता है। बहुत सुंदर बनाया आपने। इसी पूर्ण अहिंसा के विचार पे आचार्य श्री ने महाकाव्य मूक माटी की रचना की है। बस इसको नीचे से हटाना है। महाकाव्य मूक माटी में आचार्य श्री लिखते हैं कि विश्वास को अनुभूति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, मगर मार्ग में नहीं, मंजिल पर। जैसे छाछ और अम्बिल आपस में घुल मिल जाते हैं,
ठीक उसी तरह से सदलगा के लोग आपस में घुल मिल के आतिथ्य और सादगी का उदाहरण पेश करते हैं। स्वदेशी सामग्री से नई संभावनाओं का निर्माण करने वाला यह हथकरघा आपके सौंदर्य और विचारों का प्रतीक है। हाथों की मेहनत से बनता है ये शानदार सृजन। रंग रंगीन इन तानों से सजता है देश का आभूषण। इन रंगीन धागों की महक से आप कला के सौंदर्य में खो जाएंगे। इन वस्त्रों के निर्माण में ना तो खून बहा और ना दर्द का आभास हुआ। अहिंसा, मेहनत और कारीगरी से जुड़े हथकरघा की परंपरा को गुरुदेव ने पुनः विश्व की मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया। हथकरघा के वस्त्रों के निर्माण में अगर कुछ सामग्री लगी तो बस प्रेम और सद्भावना की। हथकरघा के वस्त्र न केवल हमारे बाहरी दिखावे को बदलेंगे, बल्कि हमारे आंतरिक स्वरूप को भी प्रभावित करेंगे। इस मेहनत, लगन और कारीगरी को देखकर अब मेरा मन भी इस परंपरा से जुड़ने का हो चला है। ये परोपकार की श्रृंखला आगे जाकर मिलती है गौशाला से। सच ही कहा है सदलगा के संत ने कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेगी। सह अस्तित्व की लौ जलाए यहाँ की गौशालाओं ने 500 से भी अधिक जीवों की रक्षा की है। आचार्य जी का यह भी मानना रहा है कि पशुओं से ही किसान है और किसान से ही देश की प्रगति है। एक पारंपरिक किसान परिवार से आने वाले गुरुदेव ने बचपन में अपने श्रम के पसीने से इस सदलगा की भूमि को सींचा है। सदलगा जैसे स्थिर और शांत गांव में मैंने एक प्रश्न को भी जीवित पाया। समय का पहिया मानो खुद उस पल की आस में था कि सदलगा के विद्याधर विश्व जिन्हें आचार्य शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से पुकारता है, वे कब सदलगा की मिट्टी पर अपने पवित्र चरण दोबारा रखेंगे। रुकिए भैया, मैं भी आ रहा हूं। यार होला यार मने नंदू नंदू अंती अल्लाह। यार होला यार मने नंदू नंदू अंती अल्लाह। नंदू नंदू अंती अल्लाह ನೆಚ್ಚಿಕೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲಿದು ಯಾರು ಪಾಲು। ನೆಚ್ಚಿಕೊಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನೀ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲಿದು। लिख रहा हूँ यात्रा का विवरण मैं बिना लिखनी। नंदू नंदू अंती अल्लाह। पुण्य उदय से आज मैं आया इस नदिया की नाव में। आकर लगता है मानो मैं आया गुरु की छांव में। जन्मभूमि के दर्शन पाकर शांति मिली है आज यहाँ। सदलगा है पवित्र भूमि, आचार्य गुरुवर जन्मे यहाँ।